औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हमने टेंसेस शुरू किए थे। हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कर चुके हैं। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान ये है कि जिस फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हों, अलिफ, ये, हो, इस तरह के फ़िक्रे आ जाएं, इस तरह के अल्फाज आ जाएं फ़िक्रे के आखिर में, तो उसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मिसाल के तौर पे अली ने अपनी उंगली काटी है या अली अपनी उंगली काट चुका है। ठीक है, सो अली हैज़ बिटन हिज फिंगर, या हम क्रिकेट खेल चुके हैं, सो वी हैव प्लेड क्रिकेट, या आप मेज़ तोड़ चुके हैं, यू हैव ब्रोकन द टेबल, या वो पका चुकी है, शी हैज़ कुक्ड, या ये शुरू हो चुका है, या ये शुरू हुआ है, या ये शुरू हो गया है, इट हैज़ बिगन, या बच्चे अपना होमवर्क कर चुके हैं, द चिल्ड्रन हैव डन देयर होमवर्क। तो आप देखें इसमें ये चुका है, चुकी है, या ऐसे फ़िक्रे जो कि शुरू पहले से हों और उसका असर अभी तक हों, ये इसकी पहचान है। अब मैं आगे जाके टेंस में आपको बताऊंगा कि इसके फ़िक्रे ये बनते कैसे हैं और इसके रूल्स क्या हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है, वो आप लोग अभी से याद करें कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस, इन दोनों में जो फ़र्क है वो बहुत कम है, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है, तो उसको समझना बहुत ज़रूरी है, वरना गलती हो जाती है। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो मिसालें दूंगा, तो इंशाल्लाह उससे आप लोगों को इन दोनों में जो फ़र्क है उसका पता चल जाएगा, फिर हम आगे चलेंगे। ठीक है, ये फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बग़ैर हम आगे नहीं जा सकते, वरना वो कन्फ्यूजन रहेगी। ठीक है, अच्छा, जो सबसे पहला फ़र्क है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट सिंपल टेंस में, वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो हमारा मतलब ये होता है कि ये बात पहले शुरू हुई है और अभी तक ये जारी है, या उस बात का असर अभी तक मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ जो पास्ट सिंपल टेंस है वो सिर्फ़ और सिर्फ माजी की बात है, उसका प्रेजेंट यानी हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये बुनियादी फ़र्क है दोनों में, इसको ऐसा समझ लें। मिसाल के तौर पे एक फ़िक्रा मैं आपको अगर समझाने के लिए कहूँ कि हम कहें कि वो कराची जा चुकी है। ठीक है, फ़िक्रा ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वो कराची जा चुकी है। इसका मतलब ये है कि अगर हमसे कोई पूछे कि वो किधर है, किसी के लड़की के बारे में पूछे, तो हम कहें कि वो कराची जा चुकी है। हमारा मतलब ये होता है कि वो कराची गई है लेकिन अभी तक उधर ही है, इम्कान यही है कि वो अभी तक उधर ही है। हम कहते हैं ना वो कराची जा चुकी है, इसका मतलब है कि वो शायद अभी तक कराची में ही है। जबकि अगर यही फ़िक्रा हम पास्ट सिंपल टेंस में बोलेंगे तो हम ऐसा कहते हैं ना, वो कराची गई थी। ठीक है, वो कराची गई थी का मतलब यह है कि हो सकता है वो दोबारा वापस आई हो, उसका हाल से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन माजी में वो कराची गई थी। ठीक है, इन दोनों में ये फ़र्क है। अब यही फ़िक्रा अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूँगा तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये फ़िक्रा इस तरह आएगा, शी हैज़ गॉन टू कराची। अब देखें, शी आया है, उसके बाद हैज़ लगा है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा है। अगर यही फ़िक्रा मैं पास्ट सिंपल में बोलूँगा तो वो आएगा शी वेंट टू कराची। तो देखें उसमें हैव और हैज़ का कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो लगता ही नहीं है, और वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है। तो ये बुनियादी फ़र्क है दोनों में। अच्छा, दूसरा फ़र्क इन दोनों में ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में और पास्ट सिंपल टेंस में, कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें किसी ख़ास टाइम का, किसी ख़ास वक्त का पता नहीं होता, टाइम का या ज़िक्र ही नहीं होता, या किसी ख़ास मखसूस टाइम का हमें पता नहीं होता। जबकि पास्ट सिंपल टेंस में हमें एक वक्त का पता होता है, एक ख़ास वक्त का पता चलता है हमें उस बात से।
ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि अली आज फ़ुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा, ठीक है। मैं किसी से पूछूं कि यार अली आज फ़ुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा, तो मुझे कोई जवाब दे कि उसका पाँव टूट गया है इसलिए वो फ़ुटबॉल नहीं खेलता, ठीक है। अब देखें इस बात में जब मैंने जवाब दिया है कि अली का पाँव टूट गया है, इसका मतलब यह है कि उसका पाँव टूट गया है, मतलब कल टूटा है, परसों टूटा है, हमें नहीं पता कब टूटा है, हमने किसी टाइम का जिक्र नहीं किया इसमें, लेकिन उसका पाँव टूट गया है इसलिए वो फ़ुटबॉल नहीं खेलता। तो यहाँ पे आप ये देखें कि देखें उसका पाँव हो सकता है कल परसों कभी भी टूट गया हो, ठीक है, लेकिन उसका ताल्लुक़ हाल के साथ अभी तक है, इस वजह से वो आज भी फ़ुटबॉल नहीं खेल रहा, ठीक है। तो ताल्लुक़ भी बनता है पास्ट का और प्रेजेंट का, और इसमें किसी वक्त का जिक्र भी नहीं है। तो अगर यही फ़िक्रा हम पास्ट सिंपल टेंस में बोलेंगे, अगर कोई मुझसे पूछे कि यार अली फ़ुटबॉल क्यों नहीं खेल रहा, तो मैं उसको बोलूँ कि यार कल उसका पाँव टूट गया था, ठीक है। तो मैंने देखो कल का जिक्र किया, तो मैंने ख़ास टाइम बताया है कि ये वाक़या कल पेश आया था, ठीक है। तो इतनी एक्सप्लेनेशन फ़िलहाल के लिए काफ़ी है। जब हम इंशाल्लाह पास्ट सिंपल टेंस करेंगे तो और एक्सप्लेनेशन हम उस टाइम भी कर लेंगे, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। आइए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो सब्जेक्ट्स हैं, तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल यानी एक से ज़ायद चीज़ें हों, इंसान हो, बंदे हों, जो भी हैं, एक से ज़ायद हों तो वो प्लूरल कहलाते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट्स हैं, देखो यही ग्रुप हमने सारे टेंसेस में बनाए हुए हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी बने थे, प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी बने थे, और इसमें भी बन रहे हैं। जो आई, वी, यू, दे और प्लूरल है, इसके साथ, इन सब के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैव यूज़ होता है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म यूज़ होता है। और जो दूसरा ग्रुप है ही, शी, इट या सिंगुलर, यानी एक चीज़ हो या एक बंदा हो या एक इंसान हो या एक बच्चा हो, उसको सिंगुलर कहते हैं। तो ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ लगता है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है, ठीक है। अच्छा, तो ये जो हैज़ और हैव हैं, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनको ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं और हेल्पिंग वर्ब्स भी कहते हैं। इनका अपना कोई काम नहीं होता, इनका सिर्फ ये काम है कि इनके लगाने से हमें फ़िक्र का पता चल जाता है कि ये किस ज़माने की बात हो रही है। अगर हैव और हैज़ लगाएंगे तो उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगेगा। अभी इस वीडियो से पहले हमने वर्ब की वीडियो हमने की थी कि वर्ब का तीसरा फॉर्म कैसे बनेगा। तो अगर आप में से किसी ने वो नहीं देखी तो पहले वो वीडियो देखें, फिर ये देखें, फिर आप लोगों को शायद बेहतर समझ आए, ठीक है। लेकिन ये बात यहाँ पे याद रखें कि हैव और हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लगता है और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म लगता है। और अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें तो वहाँ पे हैव और हैज़ नहीं लगता और वर्ब का दूसरा फॉर्म लगता है, ठीक है। अब वही मिसाल लेते हैं जो अभी मैं आप लोगों को पहले दे चुका हूँ कि शी हैज़ गॉन टू कराची, वो कराची जा चुकी है। आप देखें शी आया है, सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हैज़ लगा है क्योंकि ही, शी, एट और सिंगुलर के साथ हैज़ लगेगा। सो शी हैज़ गॉन, गॉन जो है ये इर्रेगुलर वर्ब है, गो का थर्ड फॉर्म है, गो, वेंट, गॉन, ये तीन फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो गो का थर्ड फॉर्म है गॉन, वो लगेगा। सो शी हैज़ गॉन टू कराची, वो कराची जा चुकी है। या ही हैज़ क्लीन्ड द हाउस, वो घर साफ कर चुका है, ठीक है। तो इनके साथ हैज़ लगेगा और आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगेगा। आई हैव रिटन अ लेटर, मैं एक ख़त लिख चुका हूँ। सो आई के साथ हैव आया है, उसके बाद रिटन जो है वो राइट का थर्ड फॉर्म है, वो भी इर्रेगुलर वर्ब है, तो उसके साथ जो है वो थर्ड फॉर्म रिटन लगेगा। आई हैव रिटन अ लेटर। या वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। वी आया है, वी के साथ हैव आया है और प्लेड आया है, प्लेड जो है वो प्ले का थर्ड फॉर्म है। सो वी हैव प्लेड फुटबॉल, हम फुटबॉल खेल चुके हैं। या वी हैव प्लेड क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल चुके हैं। इस तरह ये फ़िक्रे बनते हैं।
अब यहाँ पे एक और बात ज़रूरी है, जब हम ये हैव और हैज़ लिखते हैं तो बाज़ औक़ात लोग उसको छोटा कर लेते हैं और शॉर्ट फॉर्मेट में भी लिखते हैं, जिस तरह वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी हमने किया था। तो जब वो आई हैव या वी हैव लिखते हैं तो फिर वो पूरा हैव नहीं लिखता, वो सिर्फ आई लिख लेता है, आई, और पूरे हैव की बजाय आई के बाद अपॉस्ट्रोफी, वो जो ऊपर कामा है वो लिखते हैं, और सिर्फ वी ई लिखते हैं। तो वो फिर ऐसे बोला जाता है आईव, यूव, वीव, देव, या हीज, शीज, इट्स। सो आई हैव से आईव बन जाता है, लेकिन उसका मतलब ही एक ही है, मानी चेंज नहीं होती, सिर्फ छोटा शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए यूज़ करते हैं। या ही शी एट है तो वो ही हैज़ या शी हैज़ की बजाय हीज़, शीज़, इस तरह, तो वो फिर ही लिखते हैं, अपॉस्ट्रोफी, ऊपर वाला कामा, और उसके बाद सिर्फ एस लिखते हैं, पूरे HAS की बजाय सिर्फ एस लिखते हैं। उससे हमें पता चलता है कि ये हीज़ या शीज़, इसका मतलब है ही हैज़ या शी हैज़। ठीक है। अच्छा, जब हम इसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव फ़िक्रे बनाते हैं तो फिर हम नॉट लगाते हैं, लेकिन नॉट जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब यानी हैव और हैज़ के बाद लगेगा। जैसा कि शी हैज़ नॉट गॉन टू कराची, वो कराची नहीं गई। ठीक है। वो जो शुरू में पहचान मैंने बताया था कि चुका है, चुकी है, चुके हों, उसके साथ ये भी आता है कि अगर आखिर में ये आया हो या अलिफ आया हो या वो दूसरी ये आई हो, तो ये भी वो आपको फ़िक्र से पता चल जाता है। जैसे कि मैंने अभी जो फ़िक्रा बोला है, वो कराची नहीं गई। ठीक है। तो ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। सो शी हैज़ नॉट गॉन टू कराची, पूरा फ़िक्रा वही है, पूरा फ़िक्रा वही है, सिर्फ हैव और हैज़ के बाद नॉट लगेगा। या ही हैज़ नॉट क्लीन द हाउस, उसने घर साफ़ नहीं किया। तो आखिर में अलिफ आया है, लेकिन इंग्लिश में समझें कि हैव और हैज़ के बाद नॉट आता है। ठीक है। तो जब हम इसके इंटरोगेटिव फ़िक्रे बनाते हैं तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब है हैव और हैज़, ये सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगे, फ़िक्रे के शुरू में आ जाएंगे, और बाकी पूरा फ़िक्रा वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। लाइक हैज़ शी गॉन टू कराची, क्या वो कराची गई है, हैज़ शी गॉन टू कराची। या हैव वी प्लेड फुटबॉल, क्या हम फुटबॉल खेल चुके हैं। इस तरह ये ऑक्सिलरी वर्ब जो हैं वो फ़िक्रे के शुरू में आ जाएंगे। अगर किसी ने फ़िक्रे में हैव नॉट की बजाय हैवंट लिखा है या हैज़ नॉट की बजाय हैज़ंट लिखा है, तो वो फिर ऐसे लिखते हैं कि HAVE, फिर N, फिर अपॉस्ट्रोफी, वो ऊपर वाला खामा आ जाता है और फिर T आता है, तो उससे हैवंट बनता है। ठीक है। वो छोटा फॉर्मेट है, मानी में तब्दीली नहीं होती, लेकिन छोटा करके भी लिखते हैं, लोग पढ़ते भी इस तरह हैं। फिर वो हैव नॉट से फिर हैवंट बन जाता है, या हैज़ नॉट से तो HAS, फिर N लिखते हैं, फिर अपॉस्ट्रोफी, ऊपर वाला कामा, और फिर T, तो वो हैज़ंट बनता है। सो आई हैवंट, वी हैवंट, ही हैज़ंट, शी हैज़ंट, तो वो इस तरह लिखते हैं। तो अगर नेगेटिव इंटरोगेटिव फ़िक्रे बनाने हो, इसमें सवाल भी हो और नफ़ी भी हो, तो वो फिर जो ये हैवंट और हैज़ंट जो है, अगर पूरा लिखा है, एक लफ्ज़ लिखा है, हैव नॉट और हैज़ नॉट के बजाय हैवंट और हैज़ंट लिखा है, तो वो फिर पूरा फ़िक्र के शुरू में आ जाएगा। हैज़ंट शी कुक्ड, क्या उसने नहीं पकाया। या इस तरह हैवंट जो है वो भी फ़िक्र के शुरू में आ जाएगा पूरा का पूरा, अगर हैवंट लिखा है। अगर हैज़ नॉट और हैव नॉट लिखा है तो फिर वो ऑक्सिलरी वर्ब हैव और हैज़ जो है वो फ़िक्र के शुरू में आ जाएगा, और वो जो नॉट है वो सब्जेक्ट के बाद आएगा। लाइक हैज़ ही नॉट कुक्ड, या हैव आई नॉट रिटन अ लेटर, क्या मैंने ख़त नहीं लिखा। तो इस तरह इसके नेगेटिव इंटरोगेटिव फ़िक्र भी लिखे जाते हैं, इस तरह बनते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। बस पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, और उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब में हैज़ और हैव। सो ही शी इट के साथ हैज़, और आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हैव लिखा जाता है, और उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म इस्तेमाल होता है। ये था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। किसी को समझ ना आई हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि सब की कमेंट्स का जिसको जवाब बनता है तो मैं उसको जवाब दूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले
लाइक और शेयर। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।